जैसे कि परसों से मैंने अपनी डाइट लेनी शुरू कर दी थी, तो अभी हम डाइट बना रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं डाइट में क्या खा रहा हूँ। गाइस मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। सो गाइस ये है हमारा व्यू हमारे इस छोटे से रूम से। इग्नोर क्या करना, चलो मैं तुमको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो ये है भाई अभी यहाँ की कंडीशन, क्योंकि बाहर अभी बारिश हो रही थी। एक अच्छी बात यहाँ की है यार, यहाँ से व्यू अच्छा आता है। गाइस रोडीज़ के ऑडिशंस में पिछली रात वेन्यू पे बैठ जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि सुबह ये लोग इतनी भसड़ कर देते हैं। सुबह ये एकदम से गेट खोल लेते हैं और धक्का मुक्की होती है भाई, और जो बंदा सबसे पहले खड़ा होता है वो सबसे लास्ट में जाता है। ये भाई मेरी 2 लीटर की मेरी पानी की बोतल थी, बट इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है। और ये मेरे कुछ बर्तन हैं, यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो रहा था भाई अभी। तो सारे लोग धक्का मुक्की में ही अंदर जाते हैं, और ये लोग तो चाहते हैं कि भाई पागलपन हो और क्रेज़ दिखे लोगों का। ये लोग क्या करते हैं, ये गेट के पास ऑलरेडी कैमरास लगा देते हैं। तो गाइस हम पहुँच गए जिम के पास और अब बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं। तो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई, और मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस आज है हमारा 101वां व्लॉग, जिसका मतलब ये है कि हम 100 व्लॉग्स कंप्लीट कर चुके हैं भाई। मतलब वो डे वाला 100 नहीं, बट हमारे इन टोटल 100 व्लॉग्स पूरे हो गए हैं। मतलब मैंने स्टार्ट किया था आज से कुछ 4-5 महीने पहले, और उन 5 महीनों के अंदर हमने 100 व्लॉग्स कंप्लीट कर दिए, और आज मेरा 101वां व्लॉग है। सो गाइस इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं इसी एनर्जी के साथ। और गाइस शाम के बज रहे हैं 4, और अभी मैं आपको यहाँ से बाहर का मौसम दिखाता हूँ। सो गाइस ये है हमारा व्यू हमारे इस छोटे से रूम से। ये देखो इस टाइम कुंडी लगी हुई है इसमें, और भाई बाहर का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत ही सुंदर। और शाम के बज रहे भाई अभी 4, और अभी बारिश हो रही थी भाई बहुत ज़्यादा। एक अच्छी बात यहाँ की है यार, यहाँ से व्यू अच्छा आता है। जब सुबह भी उठते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि हम अभी डाइट बनाने वाले अपने, और जैसे कि परसों से मैंने अपनी डाइट लेनी शुरू कर दी थी, तो अभी हम डाइट बना रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं डाइट में क्या खा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर। और ये देखो सामने से गाड़ियाँ भी आ रही है। ये रूट पता नहीं कौन सा यार, मैं कभी नहीं गया इसमें। तो गाइस इस मेस को इग्नोर करना, और इग्नोर क्या करना, चलो मैं तुमको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो ये है भाई अभी यहाँ की कंडीशन, क्योंकि बाहर अभी बारिश हो रही थी, तो मैंने कपड़े जो धोए थे वो मैंने अंदर नहीं लगाए थे, मतलब बाहर नहीं लगाए थे, उल्टा ही बोल रहा हूँ मैं भी। और गाइस ये मैंने किचन सेटअप किया है, और ये भाई मेरी 2 लीटर की मेरी पानी की बोतल थी, बट इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है। और ये मेरे कुछ बर्तन हैं, यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो रहा था भाई अभी। तो ये है हमारे 5 होल एग्स, ये है हमारी 50 ग्राम्स न्यूट्री, और इसको हम चावल के साथ खाएंगे। और ये है भाई हमारा रूम, और ये कपड़े मैंने यहीं पे सुखाए हुए हैं क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। तो ऐसा ऐसा कुछ है। ये है मेरा वेइंग वाला, जहाँ पे मैं अपना सारा फूड मेजर करता हूँ, वे करता हूँ। और ये हमारी मूंग दाल है, और ये हम बनाएंगे रात को। ये हमारी मसालादानी, और ये है सारा यहाँ का सेटअप। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4 भाई, और हम मील खा के, तो क्योंकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है तो मैं 15-16 घंटे कुछ भी नहीं खाता हूँ। तो अब जाके हम इस मील को बनाएंगे, फिर खाएंगे, और फिर इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही 1-1.5-2 घंटे हो जाएंगे, वैसे ही मैं निकल जाऊँगा जिम। आज करना हमने शोल्डर और लेग्स का वर्कआउट। पिछले कल बैक थी भाई, अभी तक पेन है, बहुत बढ़िया वर्कआउट हो रहा है। और पूरी एनर्जी के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं आज का पूरा दिन। तो गाइस ये हमारी न्यूट्री, अब इसको ना पहले निचोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसको चावल के बीच डालेंगे। तो पहले मैं इसको निचोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस हमारी मील रेडी हो गई है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये है भाई हमारी मील, और ये है 200 ग्राम्स ऑफ राइस, 50 ग्राम सोया चंक्स, और 5 होल एग्स, और थोड़ी सी दही। तो भाई ये है प्रॉपर मसल बिल्डिंग की मील, और इसमें है अराउंड 30 प्लस 26 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसमें है। कार्ब्स वगैरह पता नहीं कितने होंगे, मैं इतना मतलब डीपली जाता नहीं इस चीज़ में। तो ये एक मील है भाई, और एक रात की हमारी मील होगी जिसमें होगी 100 ग्राम मूंग दाल, जो मैंने आपको दिखाई थी। उसको हम बॉईल करके दाल बना के एग्स के साथ खाएंगे, और थोड़े से चावल होंगे उसमें। तो ये रहती है भाई हमारी पूरे दिन की मील, और इसको मैं अभी खा लेता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने जाना जिम, तो इसको भी खा लेते हैं, फिर निकलते हैं जिम के लिए। सो गाइस रात के बज रहे हैं 8, और यहाँ देखो भाई इतनी बारिश हुई हुई है, ऊपर जाना पड़ेगा। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से जिम, और
बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं भाई। आज है हमारा शोल्डर और लेग्स का वर्कआउट, और रिकवरी तो अभी थोड़ी सी आराम से ही चल रही है क्योंकि इतने दिनों के बाद वर्कआउट स्टार्ट किया है। मौसम फिर भी थोड़ा सा ठीक हुआ है क्योंकि बारिश हुई है भाई पूरे दिन। तो गाइज़ आज हमको 101 दिन हो गए भाई ब्लॉग करते करते, और बहुत खुशी हो रही है यार ये सोच के और ये रियलाइज़ करके कि मैंने ये डिसीजन लिया था यूट्यूब का और कुछ 5 महीने 6 महीने पहले, और आज हमने 100 व्लॉग्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने सोचा नहीं था कभी। मैं इंस्टाग्राम ही करता था, इंस्टाग्राम पे अग्रेसिवली पोस्टिंग करता था, 3-4 रील्स डालता था पर डे के हिसाब से। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब ऐसे करूँगा कि हर दिन व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत हेजिटेंट था और बहुत शर्माता था कि यार डेली व्लॉग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे चीज़ें होती है। बट ये है यार कि अगर आपकी विल है ना कुछ करने की तो रास्ते बन जाते हैं। आज जैसे 100 व्लॉग भाई, 100 व्लॉग्स इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब 100 वीडियोस होना और 100 डिफरेंट आइडियाज़ के साथ एडिटिंग करके डाल देना, और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होती है जो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की। भाई बस माइंड में एक थॉट था कि भाई मेरे को यूट्यूब एज अ फुल टाइम और डेली बेसिस पे करना है। तो ये भाई प्रॉपरली स्टार्ट हुआ जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया, और आज है हमारा 49th डे, और आज है हमारा 49th डे, जिसका मतलब कल हमारा 50% जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैलेंज वैसे मैंने लिया था ताकि मैं अपनी पोटेंशियल चेक कर सकूं और मेरे को ये पता चल सके कि मेरे में किस लेवल का डिसिप्लिन है, और मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं कितना डिसिप्लिन हूँ। तो भाई 50% चैलेंज तो हमारा आज ख़त्म हो गया एक टाइप से। मतलब कल सुबह हम 50th व्लॉग शूट करेंगे, और टारगेट हमने बनाया था 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। तो गाइज़ हमारे 50 दिन में 364 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। हमने टारगेट लिया था कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करेंगे, बट 50 दिन जा चुके हैं भाई। अब हमारे पास और 50 दिन बचे हैं, और इन 50 दिनों में कभी भी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो सकते हैं। और हर दिन मैं इसी होप के साथ उठता हूँ कि आज मेरे को कुछ वैल्यू देनी है, आज मेरे को उठ के ब्लॉग बनाना है आप लोगों के लिए। और भाई हर दिन उठ के एक ही मोटिव होता है कि मेरे को बस काम करते रहना है, आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ अपने पर्सनल डेवलपमेंट में और हर एक रेल में लाइफ की, क्योंकि एज अ मैन लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। तो गाइस हम पहुँच गए जिम के पास, और अब बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं, और शोल्डर और लेग्स का बढ़िया वर्कआउट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस वर्कआउट हो गया भाई बहुत तगड़ा, और मेरी लेग शेक कर रही है भाई इस टाइम। मज़ा आ गया भाई। मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है यार, तो मेरा फ़ोन सोचा था नहीं गिर गया था, तो वहाँ पे होल्ड करने के लिए जगह ही नहीं है कहीं पे यार। चार्जर रख के मारा ट्राइपॉड की बिना बहुत मुश्किल है यार, ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं डंबल्स के बीच में फंसा रहा था तो बार बार फ़ोन गिर रहा था वहाँ से। तो 2-3 दिन में ट्राइपॉड ले लूँगा मैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार, घर पे भी काम आता है, जिम में भी काम आता है। और ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। जो लोग रोडीज़ जाना चाहते हैं इस बारी, तो भाई मैं भी जाऊँगा। जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे को देखते हैं, आप लोग भी रोडीज़ जाओगे तो हम ज़रूर मिलेंगे। तो भाई सीन ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है रोडीज़ का। तो भाई इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है GD1, विच मीन्स ग्रुप डिस्कशन 1। और उस ग्रुप डिस्कशन में आप कम से कम 15 से 20 लोग होते हो, और वहाँ पे 2 कैमरामैन होते हैं, और एक होता है जो वहाँ पे जज बोल सकते हो, आपकी क्रिएटिव टीम से बंदा बैठा होता है, लड़की बैठी होती है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो भाई लेट्स सपोज़ ऑडिशन कल है, ठीक है, जैसे आज 26 है, तो मान लो ऑडिशन है 27 को। तो लोग क्या करते हैं, लोग 26 को, जैसे मैंने भी किया था, जैसे 13 अक्टूबर को चंडीगढ़ में ऑडिशंस थे, तो मैं 12 अक्टूबर को शाम को 6 बजे गेट के बाहर बैठ गया था भाई। बट मेरी वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं बताता हूँ क्यों। जो भी लोग सोच रहे हैं कि हम पिछले दिन जाएंगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे और गेट के पास बैठे रहेंगे पूरी रात, और सुबह जब गेट खुलेगा तो हम सबसे पहले जाएंगे, तो आप बहुत गलत हो गाइस। मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो और आप लोग इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी अवेयर रहो। गाइस रोडीज़ के ऑडिशंस में पिछली रात वेन्यू पे बैठ जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि सुबह ये लोग इतनी भसड़ कर देते हैं, सुबह ये एकदम से गेट खोल लेते हैं और धक्का मुक्की होती है भाई, और जो बंदा सबसे पहले खड़ा होता है वो सबसे लास्ट में जाता है।
जैसे मैं सबसे पहला खड़ा हुआ था पिछले साल चंडीगढ़ वाले ऑडिशंस में। मैं शाम को 6-7 बजे वहाँ गेट के बाहर खड़ा हो गया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि भाई कि मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता होगा कि जो पहले पहुँचा है उसको पहले जाने देते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। तो आप आराम से आओ। तो गाइस पिछले दिन या पिछली रात जाने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग वैसे ही गेट बंद रखते हैं भाई। जिस दिन आपका ऑडिशन डेट होता है उस दिन 10-11 बजे लोग गेट खोलते हैं, तो सारे लोग धक्का मुक्की में ही अंदर जाते हैं। और ये लोग तो चाहते हैं कि भाई पागलपन हो और क्रेज़ दिखे लोगों का। ये लोग क्या करते हैं, ये गेट के पास ऑलरेडी कैमरास लगा देते हैं और बोलते हैं कि आपको एकदम से गेट खोलना है और आपको अंदर भाग जाना है। सोचो मैं सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गया था पिछली रात, मैं पूरी रात वहीं पे सोया था, और जब गेट खुले भाई तो मैं सबसे पीछे था, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने क्रेज़ी थे भाई रोडीज़ के लिए कि लोग देखे नहीं थे कि आसपास कौन है। वो लोग बस एक दूसरे को धक्का मार के आगे जा रहे थे। और मेरी बारी भाई अगले दिन शाम को 5 बजे आई है, जिस दिन ऑडिशन की डेट थी, बल्कि मैं पिछले दिन चला गया था। तो भाई पिछले दिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से सुबह 10-11 बजे जाओ, आराम से रेस्ट करके। पिछले दिन आराम से सो के, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत सैक्रिफाइस किया था, पता नहीं अब मेरे को पता नहीं था, बट वो मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। सो गाइस आप लोग जो भी रोडीज़ में जाना चाह रहे हैं इस बारी, जिस भी सिटी में आपका ऑडिशन है, तो आपको क्या करना है कि आपका जिस दिन ऑडिशन है उस दिन आप आराम से पहुँचो। जो आपको टाइम दिया वहाँ पे कि भाई इतने बजे तक गेट खुलने वाला है, 9-10 बजे, उसी टाइम पे पहुँचो और पिछले दिन की नींद ना ढंग से पूरी करो। और उसके पीछे का रीज़न है कि भाई अगले दिन बंदा बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, और उसके पीछे का रीज़न है कि भाई अगला दिन जब मेन ऑडिशन का दिन होता है ना, उस दिन बंदा बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन वेट करना पड़ता है भाई। वहाँ बहुत लेट बारी आती है जीडी की, और बहुत सारे डिफरेंट रूम्स होते हैं, सारे लोग सेग्रीगेट होते हैं, सब कैटेगराइज हो जाते हैं बाद में कि आप इस वाले जीडी रूम में जाओगे और आपका जीडी इस वाले रूम में है, तो पूरा दिन लग जाता है मतलब उसमें, तो काफ़ी टाइम लग जाता है भाई ऑडिशन वाले दिन। तो आपको आराम से जाना है। तो ये हो गया भाई आपका पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपको शाम के टाइम कॉल आता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है मेरे पे, छोड़ा है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। अगर आपकी सिलेक्शन GD1 में हो जाती है तो आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाते हैं, वो मतलब GD2 ग्रुप डिस्कशन 2 के लिए बुलाते हैं, और उसका कॉल आपको शाम को ही आ जाता है, अगले दिन भी नहीं आता, शाम को आ जाता है। तो जिस दिन हमारा GD1 होता है उसी रात आपको क्रिएटिव टीम से कॉल आ जाता है कि आपका GD2 नेक्स्ट डे कहाँ पे और कितने बजे, जैसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपको सेम डे रात को 11, 12, 1 बजे तक आपको कहीं ना कहीं से कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन GD2 के लिए हो गया, ग्रुप डिस्कशन के सेकंड राउंड के लिए हो गया, तो आपको वहाँ से कॉल आता है। अगर आपका सेकंड राउंड में क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ता है। तो अगर आपका सेकेंड वाला ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद जाके आपका PI राउंड होता है, जो कि होता है पर्सनल इंटरव्यू, जो हम टीवी पे देखते हैं गैंग लीडर्स के साथ। तो उसके लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ता है, वो लोग बॉम्बे बुलाते हैं। तो ये है भाई 3 स्टेप्स रोडीज़ के, अगर आपको रोडीज़ में जाना है तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पिछले दिन नहीं जाना है वहाँ पे, और अपनी एनर्जी बचानी है, क्योंकि पिछली रात में वहीं पे बैठा हुआ था, और आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिस दिन आपका ऑडिशन है उसी दिन सुबह आराम से जाना है, खा पी के जाना है, अच्छी नींद पूरी करके जाना है, सो दैट आप में पूरी एनर्जी बनी रहे और आप ग्रुप डिस्कशन के फर्स्ट राउंड में अच्छे से परफॉर्म कर सको। सो गाइस हमने डिनर बना दिया है, और ये है भाई 100 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल, और ये है 5 होल एग्स, और इसको भी खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ डे 50 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।